नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और प्रभु से यही कामना है कि आप सभी लोग इसी तरह स्वस्थ रहें। दोस्तों, आज का मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद है करंट अफेयर्स जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छा वेटेज रखते हैं। बिना करंट अफेयर्स के आजकल कोई भी एग्ज़ाम नहीं देखने को मिलते हैं। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियोज़ को ज़रूर देखिए। नवंबर मंथ की सीरीज़ में करा रहा हूँ 2024 की। उसके बाद मैं प्रीवियस जाता रहूँगा, मतलब बैक जाऊँगा, तो पूरे जनवरी तक की पूरा वीडियो बनाऊँगा। फिर 2023 की भी बना दूँगा, क्योंकि हमारे उत्तराखंड, यूपी, पीसीएस अन्य स्टेट में जो है 1 से 2 साल बैक का करंट अफेयर पूछते हैं। तो दोस्तों, मंथली करंट अफेयर है। मैं चाहता तो मैं वार्षिक भी बना सकता हूँ और बनाऊँगा भी अभी आने वाले टाइम पे, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि इसको जो है आप लोग अच्छे, तो ये पूरी वीडियो मैं बना रहा हूँ और आने वाले टाइम पे एक पूरे ईयर की भी मैं एमसीक्यू बनाऊंगा। लेकिन बात क्या है कि जब तक हम डीप में करंट अफेयर को नहीं जानेंगे और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को नहीं जानेंगे मंथली, तो हमें वार्षिक करंट अफेयर का भी कोई लाभ नहीं मिलता। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आज का, एफआईडी शतरंज विश्व चैंपियन 2024 में गत विजेता कौन है? कौन है यहाँ पर? डिन लिरेन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बी, यूजीसी के त्वरित डिग्री कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? क्या है भाई, यूजीसी के तहत जो हमारे कार्यक्रमों का उद्देश्य क्या है? छात्रों को कम समय में डिग्री पूरी करने की अनुमति देना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, यूजीसी के त्वरित डिग्री कार्यक्रम का उद्देश्य है छात्रों को कम समय में डिग्री पूरी करने की अनुमति देना। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर सी है, 30 नवंबर 2024 को कराईकल और महाबलीपुरम के बीच आने वाले चक्रवाती तूफान का नाम क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से भी हम इसको देख सकते हैं। तो 2024 को जो कराईकल और महाबलीपुरम के बीच में चक्रवाती तूफान आया था, उसका नाम है फेंगल। क्या नाम है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फेंगल। इसी तरह के क्वेश्चन पूछते हैं हमारे लोअर पीसीएस में, अपर पीसीएस में। ठीक है दोस्तों, जरूर याद रखिएगा कौन कौन सा है ये, फेंगल। चक्रवाती तूफान फेंगल 30 नवंबर 2024 को पुदुचेरी के कराईकल और महाबलीपुरम के बीच में आया, जिससे भारी बारिश हुई और इसकी स्पीड कितनी थी? 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। अगला क्वेश्चन, एशियाई विकास बैंक के 11वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? मसातो। किसको चुना गया है? मसातो कांडा को। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है, मसातो। एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? मसातो कांडा को। देख लो, ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सॉरी, मसाता कांडे के बारे में बात करते हैं। मसातो कांडे को एशियाई विकास बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स द्वारा सहमति से 11वें अध्यक्ष के रूप में चुना गया। ये फरवरी 2025 में पद ग्रहण करेंगे। कब करेंगे? 2025 से। अगला क्वेश्चन, 55वां क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 में किस फिल्म ने गोल्डन पीकॉक आविष्कार जीता था? ये देखिए, 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, ये कॉन्सेप्ट जरूर याद कर लेना, क्योंकि अलग अलग महोत्सव होते हैं और उसमें अलग अलग अवार्ड की बात की जाती है। तो ये 55वां अंतर्राष्ट्रीय भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है 2024 का। और इस कौन सा अवार्ड मिला है? किस फिल्म ने गोल्डन पीकॉक अवार्ड, गोल्डन पीकॉक अवार्ड, ठीक है, गोल्डन पीकॉक अवार्ड जीता है? कौन सी मूवी ने? टॉक्सिक मूवी ने। कौन सी मूवी ने? टॉक्सिक। गोल्डन पीकॉक अवार्ड किसने? टॉक्सिक ने। अगला क्वेश्चन, एल्युमिनियम उत्पादन में भारत का वैश्विक स्तर पर क्या स्थान है? पहला, दूसरा, चौथा या पांचवा? इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, बी, सॉरी, दूसरा, सेकंड, सेकंड नंबर पे है। ठीक है, इंडिया कौन से नंबर पे है एल्युमिनियम के उत्पादन में? सेकंड नंबर पर। ठीक है, कहीं भूलना मत दोस्तों। 43वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का विषय क्या था? जो 43 जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला था 2024 का, उसका विषय था 2047 तक भारत क्या है? डेवलप भारत, इन डेवलप भारत का ये थीम थी इंडिया की। 43वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले 2024 का सब थीम। ठीक है दोस्तों, ये कहाँ पर हुआ था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला? ये
2024 को दिल्ली में हुआ था। तो कहाँ पर हुआ था? दिल्ली में। ये भी नोट कर लेना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, नवंबर 2024 में विधानसभा चुनाव के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कौन शपथ लेगा? नवंबर 2024 जो चुनाव हो उसके बाद किसने लिया है? तो अभी तो हम बोल सकते हैं हेमंत सोरेन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक कौन सी थी? नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स भारत की रैंक है 49वीं। कौन सी रैंक है? नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स। ठीक है, ये देखिए, भारत ने नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 में 11 पायदान चढ़कर वैश्विक स्तर पर 49वां स्थान हासिल किया है, और जैसा कि 27 नवंबर 2024 को यह घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, 2028 में लॉन्च होने वाले इसरो के आगामी शुक्र मिशन का नाम क्या है? शुक्र मिशन का नाम है तो इसरो का है 2028 में लॉन्च होगा। शुक्र मिशन का नाम है शुक्रयान। ठीक है, शुक्रयान 2024 का ये है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चंद्रयान यान 4 को भारत और किस देश के बीच एक सहयोगी मिशन के रूप में योजनाबद्ध किया गया है? किस देश? यूएसए, जापान, रूस और फ्रांस। आई होप इसका आंसर आगे देखने को मिलेगा। इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी आंसर के हिसाब से जापान और भारत के बीच में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अंडर 8 विश्व कैडेट शतरंज चैंपियनशिप 2024 में किसने स्वर्ण पदक जीता? किसने जीता? द्वित रेड्डी ने। किसने जीता? द्वित रेड्डी ने क्या जीता है? अंडर 8 विश्व कैडेट शतरंज चैंपियनशिप में गोल्डन पदक जीता है द्वित रेड्डी ने। द्वित रेड्डी कहाँ के हैं? तेलंगाना के हैं, 8 वर्ष के हैं। 26 नवंबर 2024 को इटली के माट्रे सिल्वानो में विश्व कैडेट शतरंज प्रतियोगिता में गोल्डन पदक जीता है। किसने जीता? द्वित रेड्डी ने। अगला क्वेश्चन, आईपीएल लीग के इतिहास में अनुबंध करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन से हैं? रियान पराग, पृथ्वी शॉ, वैभव सूर्यवंशी, या फिर हम कह सकते हैं सरफराज खान। वैभव सूर्यवंशी आंसर, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, वैभव सूर्यवंशी। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये इनकी उम्र बता रहा हूँ, 13 साल की उम्र के हैं वैभव सूर्यवंशी, और आईपीएल 2025 में नीलामी के दौरान आईपीएल अनुबंध करने वाले सबसे कम उम्र के रूप में खिलाड़ी के रूप में इतिहास रच दिया इन्होंने, वैभव सूर्यवंशी ने। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2024 में इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध विराम समझौते की मध्यस्थता किसने की थी? रूस और ईरान ने, अमेरिका और फ्रांस ने, जर्मनी और मिस्र ने, भारत और सऊदी अरब ने। इसका आंसर है अमेरिका और फ्रांस ने। किसने की थी? अमेरिका और फ्रांस ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध विराम समझौते का अपेक्षित परिणाम क्या है? क्या है? युद्ध को रोकना और दक्षिण लेबनान से सेना को वापसी करना। क्या है? इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच जो युद्ध विराम के समझौते है उसका मेन मकसद क्या है? युद्ध को रोकना और दक्षिण लेबनान से सेना की वापसी करना। देखो दोस्तों, ये जरूर याद करना, इस तरह के क्वेश्चन भी बनते हैं कभी भी। भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? सबको मालूम है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन को क्या है व्हाइट फ्लड रिवोल्यूशन वाले जो है हमारे श्वेत क्रांति के जनक के रूप में माना जाता है वर्गीस कुरियन को। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अपनाया था? तो 26 नवंबर 1949 याद रखना है, और 26 नवंबर रखना याद। ठीक है, इस दिन क्या हुआ था? इस दिन संविधान सभा ने भारत के संविधान को अपनाया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। तो इस बार ये क्वेश्चन इसलिए पूछा गया है क्योंकि 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए जो है 75वीं वर्षगांठ थी इस बार संविधान सभा की। ठीक है, तो कि कौन से डेट को? 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 75वीं वर्षगांठ का जश्न किस अभियान टैगलाइन के तहत मनाया जा रहा है? भारतीय संविधान की जो 75वीं वर्षगांठ है तो कौन सी टैगलाइन यूज़ की जा रही है उसके लिए? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। और संविधान सभा की कौन सी वर्षगांठ है? 75वीं वर्षगांठ है। कौन से दिवस को भारत ने संविधान अपनाया था? कौन से सन को भी? तो ये अपनाया था 26 नवंबर 1946।
1949, सॉरी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है हमारा 2025 की नीलामी के दौरान कौन सा खिलाड़ी आईपीएल इतिहास का सबसे सबसे महंगा खिलाड़ी बन गया? कौन बन गया दोस्तों? ऋषभ पंत जो है ये आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी के रूप में माने गए हैं और इनकी नीलामी हुई है, इतिहास रच दिया इन्होंने। और ये ऋषभ पंत के बारे में बताते हैं। ऋषभ पंत मूलतः उत्तराखंड के रहने वाले हैं और इनका होम डिस्ट्रिक्ट है गंगोली हाट, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में। और ये अभी वैसे तो रुड़की में रहते हैं ये उत्तराखंड के, और इंडिया से खेलते हैं विकेट कीपर के तौर पे। ठीक है दोस्तों, ऋषभ पंत आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं। उन्हें लखनऊ सुपर जॉइंट्स ने 27 करोड़ में खरीदा। कितने में खरीदा? 27 करोड़ में। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर अगला नवंबर 2024 में हुई हालिया चुनाव में उरुग्वे के अगले राष्ट्रपति के रूप में कौन विजयी हुआ? कौन हुआ दोस्तों? इसका ऑप्शन है यामाडो ओवरसी। कौन है? और यामाडो ओवरसी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 2024 में चुनाव हुए थे, राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? यामाडो ओवरसी को। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है यूएनएफसीसीसी के लिए पार्टियों के सम्मेलन COP29 का 29वां और एवं 11 नवंबर से 22 नवंबर 2024 तक कहाँ आयोजित किया गया? क्या क्या आयोजित किया गया है? ये यूएनएफसीसी की जो है COP29 की शिखर सम्मेलन होती है, तो ये कहाँ पर आयोजित की गई है? ये कही गई ऑप्शन नंबर सी बाकू अजरबैजान में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। COP29 की जो मीटिंग है और ये कहाँ पर हुई है? 22 नवंबर से कहाँ पर हुई? बाकू अजरबैजान में। ठीक है, ये पढ़ लीजिएगा। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन यूएनएफसीसीसी के लिए पार्टियों के सम्मेलन 29 का 29वां शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? बाकू अजरबैजान में। कब हुआ है? 11 नवंबर से 22 नवंबर के बीच में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला 2024 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में किस राजनीतिक गठबंधन ने बहुमत हासिल किया? अब ये 2024 महाराष्ट्र चुनाव हुए थे। इंडिया ब्लॉक, महायुति गठबंधन, तीसरा मोर्चा, राष्ट्रीय जनता दल। ऑप्शन देखना होगा इसका, महायुति महायुति गठबंधन। ऑप्शन नंबर सी बी इसका करेक्ट आंसर है। महायुति गठबंधन के बारे में पढ़ लो। भाजपा के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में निर्णायक जीत हासिल की। महायुति गठबंधन में भाजपा, शिवसेना और एनसीपी शामिल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 2024 के चुनाव में झारखंड में किस राजनीतिक गठबंधन ने सत्ता बरकरार रखी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2024 में जो झारखंड में जो चुनाव हुए, राजनीतिक गठबंधन में किसने बरकरार रखी सत्ता? इंडिया ब्लॉक ने। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, 40वें अखिल भारतीय गवर्नर गोल्ड कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट 2024 का चैंपियन कौन बना है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है हमारे एग्जाम के लिए। तो कौन बना है 40वें अखिल भारतीय गवर्नर गोल्ड कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट का चैंपियन? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब बनी है। क्या बनी है? भारतीय गवर्नर गोल्ड कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट का चैंपियन। अगला क्वेश्चन, नवंबर 2024 में इटली में एटीपी चैलेंजर टूर में पुरुष युगल टेनिस का खिताब किसने जीता? किसने जीता भाई साहब? ये जीता है ऑप्शन नंबर बी एन श्रीराम बालाजी और ऋतिक बोलीपल्ली ने। किसने जीता? एन श्रीराम बालाजी और ऋत्विक बोलीपल्ली ने। ऑप्शन नंबर बी। क्या जीता है इन्होंने? इटली में एटीपी चैलेंजर टूर का युगल टेनिस खिताब। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर जाते हैं। संविधान दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? अभी थोड़ी देर पहले इस पर डिस्कस किया था हमने। 26 नवंबर 1900 जो 49 में होता, तो हम मना रहे हैं इसको कौन सा 75वीं वर्षगांठ, और ये दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर 2024 को संविधान दिवस तारीख के रूप में मनाया गया। अगला प्रश्न है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार से किन कला रूपों को मान्यता प्राप्त है? कौन से कला रूपों को मान्यता प्राप्त है? तो सबसे पहले हमें जानना होगा उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किससे संबंधित थे? वो संगीत से संबंधित थे। ठीक है, तो ये पुरस्कार किससे संबंधित है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार किन कला रूपों को मान्यता देता है? ये देता है संगीत, नाटक कला और लोक आदिवासी कला के रूप में। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है।
अगला प्रश्न है हमारा, किस शोध संस्थान ने नवंबर 2024 में मंकी पॉक्स वायरस का पता लगाने के लिए एक नया मार्ग पहचाना है? एक मंकी पॉक्स वायरस है, तो उसका पता किस संस्थान ने लगाया है? ऑप्शन नंबर इसका जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैश्विक अनुसंधान ने। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, पहली केले निर्यात ट्रेन शुरू करने के लिए किन संगठनों ने सहयोग किया? पहली केले, ठीक है, निर्यात करने के लिए किन संगठनों ने सहयोग किया है? तो ऑप्शन नंबर 20 का सही है, दक्षिण मध्य रेलवे और कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, कॉनकोर, दक्षिण मध्य रेलवे और कॉनकोर ने। ठीक है, पढ़ देते हैं इसको। दक्षिण मध्य रेलवे SCR और कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, दक्षिण मध्य रेलवे ने कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से नवंबर 2024 को आंध्र प्रदेश के ताड़ीपत्री से सीजन की पहली केला निर्यात ट्रेन शुरू की। तो भाई साहब ये भी इम्पोर्टेंट है, केला निर्यात ट्रेन देख लो, ये भी इम्पोर्टेंट हो सकता है एग्जाम के प्रोस्पेक्टस से। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा आपका बिहार में। कहाँ किया जाएगा? खेलो यूथ बिहार में किया जाएगा। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। खेलो यूथ इंडिया गेम्स 2025 बिहार में किया जाएगा आयोजित। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 21 नवंबर 2024 को रूस द्वारा लॉन्च की गई अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल ICBM द्वारा किस यूक्रेनी शहर को निशाना बनाया गया था? तो ये किसने किया था? रूस द्वारा किया गया था 2024 में। तो ये किया गया था आपका दुनिप्रो शहर को किसने निशाना बनाया था? रशिया ने। ठीक है, ICBM मोबाइल के बैलिस्टिक मिसाइल के ज़रिए। अगला क्वेश्चन है, 55वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव IFFI 20 से 28 नवंबर 2024 तक आयोजित की जा रही, कहाँ की जा रही है? गोवा ही होगा इसका, ऑप्शन नंबर सी, यस गोवा। 55वीं अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव IFFI, ठीक है, कहाँ की जा रही है? गोवा में। अगला क्वेश्चन, भारत ने नवंबर 2024 में महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के लिए किस टीम को हराया? कौन सा मैच चल रहा है यहाँ पर? भारत ने नवंबर 2024 में महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी, इस चीन की टीम को हराया इंडिया ने। तो क्या जीत लिया? एशियन चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली भारत ने। ठीक है, ये हॉकी का मैच था, सबसे पहले वो दिमाग में रखना है, हॉकी का मैच है, हॉकी स्टेडियम में हॉकी में महिला चैंपियंस ट्रॉफी चाइना को हराया इंडिया ने। ठीक है, अगला प्रश्न है, डोमिनिका द्वारा प्रधानमंत्री, एक सेकंड, डोमिनिका द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया पुरस्कार का नाम क्या है? डोमिनिका द्वारा, तो ये ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर, डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर, ये प्रधानमंत्री मोदी को ये पुरस्कार दिया गया। ठीक है, अब देखते हैं डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑर्डर क्या है। 20 नवंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डोमिनिका के राष्ट्रमंडल के सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। किसको? मोदी जी को। अगला क्वेश्चन है, प्रसार भारती के नए लॉन्च किए गए OTT प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? प्रसार भारती ने एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, OTT, तो इसका नाम क्या है नया वाला? इसका नाम है वेब्स। ठीक है, क्या है? वेब्स। क्या नाम है इसका? वेब्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रतिरोधी संक्रमणों के लिए भारत में लॉन्च किए गए पहले स्वदेशी एंटीबायोटिक का क्या नाम है? पहला एंटीबायोटिक का नाम क्या है प्रतिरोधी संक्रमणों के लिए? और भारत में लॉन्च किए गए पहले स्वदेशी एंटीबायोटिक का क्या नाम है? इसका नाम है नेफ्रिटोमाइसिन, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नवंबर 2024 में महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में कौन सी टीमें पहुंची थी? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात की, भारत और चीन के बीच में मुकाबला हुआ था, जिसमें भारत ने चीन की महिला टीम को हराया था और चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम की थी।
ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर। 2025 में 20वीं G20 अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? कौन सा देश करेगा G20 की 20वीं अध्यक्षता? दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। G20 की अध्यक्षता कौन करेगा? अफ्रीका। कब? 2025 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन। 17 नवंबर 2024 को कितने घरेलू यात्रियों ने उड़ान भरकर नया रिकॉर्ड बनाया है? ये क्वेश्चन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी डिस्कस कर लेते हैं। इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 5,05,412 लोगों ने क्या किया है? घरेलू यात्रियों ने उड़ान भरकर नया रिकॉर्ड बनाया है। अगला क्वेश्चन। नवंबर 2024 में 19वां जी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? इंडिया की बात चल रही है, तो ये है हमारा रियो डी जेनेरो, सॉरी, ये G20 की बात की जा रही है। रियो डी जेनेरो में कौन सा हुआ था? 19वां शिखर सम्मेलन, 19वां शिखर सम्मेलन G20 का। ठीक है, रियो डी जेनेरो में क्या किया था? नवंबर 2024 की बात चल रही थी। इससे पहले हमने डिस्कस की था एक क्वेश्चन को, इससे पूर्व में। जी शिखर सम्मेलन कब होगा 2025 में? कहाँ पर होने वाला है? ये होने वाला है अफ्रीका में। ठीक है, तो और इससे पहले कहाँ पर हुआ है? रियो डी जेनेरियो में। ठीक है, 19वां शिखर सम्मेलन। इसरो द्वारा 18 नवंबर 2024 को कौन सा उन्नत संचार उपग्रह लॉन्च किया गया था? इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है GSAT-20 ब्रॉडबैंड सेवाओं और इन फ्लाइट इंटरनेट के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, इसरो ने GSAT-20 लॉन्च के लिए भारत के LBM-3 या एरियन स्पेस के बजाय स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट को क्यों चुना? फॉल्कन 9 अधिक लागत प्रभावित और इसकी उपलब्धता भी बेहतर थी। ऑप्शन नंबर बी, भारत का LBM-3 GSAT-20 के भारी पेलोड को नहीं ले जा सकता और एरियन स्पेस के पास ऑपरेशन रॉकेट की कमी थी। ऑप्शन नंबर सी, फाल्कन अन्य विकल्पों की तुलना में अधिक तेज और उन्नत था। भारत नए लॉन्च व्हीकल वाहनों के साथ प्रयोग करना चाहता था। इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, इसरो ने GSAT-20 लॉन्च के लिए भारत के LBM-3 या एरियन स्पेस के बजाय स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट को इसलिए चुना क्योंकि भारत का LBM-3 GSAT-20 के भारी पेलोड को नहीं ले जा सकता था और एरियन स्पेस के पास ऑपरेशनल रॉकेट की कमी थी। अगला क्वेश्चन, GSAT-20 की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? GSAT-20 है और इसमें इसका वजन, ऑपरेशनल जीवनकाल और लॉन्च प्रदाता शामिल है। GSAT-20 की मुख्य विशेषताएं क्या है? पहले ये है जिसमें इसका वजन, ऑपरेशनल जीवनकाल और लॉन्च प्रदाता शामिल है। इसका ऑप्शन नंबर बी, 4700 किलोग्राम 14 वर्ष स्पेसएक्स द्वारा लॉन्च किया गया। इसकी विशेषताएं। ठीक है, तो GSAT की विशेषताएं बतानी जो इसमें कि इसका ऑपरेशनल जीवन काल और लॉन्च कैसे होती है वो बताना है हमने। 4700 किलोग्राम का है, 14 वर्ष स्पेसएक्स द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, टोटल सीरियल वाइज इसका आंसर बताया गया है। अगला क्वेश्चन, नवंबर 2024 में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक कैग के रूप में से नियुक्त किया गया है। CAG का जो है महालेखा परीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर बी, के संजय मूर्ति करेक्ट आंसर है। ठीक है, के संजय मूर्ति। अगला प्रश्न है, नवंबर 2024 में कलकत्ता में टाटा स्टील शतरंज इंडिया टूर्नामेंट में गिल्ड्स खिताब किसने जीता? इसका ऑप्शन है मैग्नस कार्लसन ने क्या किया था? मैग्नस कार्लसन ने शतरंज इंडिया टूर्नामेंट में गिल्ड्स खिताब जीता था। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI का कौन सा स्तर आमतौर पर गंभीर माना जाता है? तो AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स के तौर पे कौन सा स्तर गंभीर माना जाता है? जो 400 से ऊपर की ओर में होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, 17 नवंबर 2024 को नाइजीरिया द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो ये दिया गया ग्रेट कमांडर ऑफ ऑर्डर ऑफ द नाइजर। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, भारत की पहली लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल की रेंज क्षमता क्या है? पहली लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल की रेंज क्षमता है
1500 किलोमीटर से अधिक। कितने? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, जनजाति गौरव दिवस हर साल 15 नवंबर को किस देश की जयंती के रूप में मनाया जाता है? अब देखो जनजाति है तो कहीं ना कहीं तो ये झारखंड साइड से होगा, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी बिरसा मुंडा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, 15 नवंबर 2024 को भारतीय पावर ग्रिड के माध्यम से शुरू किए गए पहले द्विपक्षीय बिजली लेन देन में त्रिपक्षीय बिजली लेन देन में कौन से देश शामिल हैं? तो भारत नेपाल भूटान, भारत नेपाल बांग्लादेश, भारत भूटान और श्रीलंका, भारत भूटान और म्यांमार। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है भारत नेपाल और बांग्लादेश। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। त्रिपक्षीय बिजली लेन देन में कौन कौन से देश हैं? भारत नेपाल और बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 से 21 नवंबर 2024 तक किन 3 देशों की यात्रा की है? ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी देख लो। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी ब्राज़ील, नाइजीरिया और गुयाना, फ्रेंच गुयाना। ठीक है। अगला क्वेश्चन, ब्राज़ील का कौन सा शहर जी ट्वेंटी शिखर सम्मेलन की मेज़बानी कर रहा है, जिसमें से प्रधानमंत्री 18 नवंबर को भाग लेंगे? अब अभी के हिसाब से तो ले चुके हैं, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी रियो डी जेनेरो। अगला क्वेश्चन, नवंबर 2024 में हुए श्रीलंकाई संसदीय चुनाव में किस पार्टी ने 2/3 बहुमत हासिल किया है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी नेशनल पीपुल्स पावर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, गुरु नानक जयंती कब मनाई जाती है? ये मनाई जाती है कार्तिक पूर्णिमा के दिन, गुरु नानक जयंती। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप इस टाइप के क्वेश्चन प्रेम हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुरु नानक देव जी का जन्म कहाँ हुआ था? अमृतसर, पटना साहिब, तलवंडी। तलवंडी सबको मालूम है, ननकाना साहिब। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने नवंबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान देने की घोषणा की? सर्वोच्च सम्मान, राष्ट्रीय सम्मान कौन से देश ने की है? डोमिनिका। डोमिनिका ने किया है, नरेंद्र मोदी जी को अपना सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान देने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन, डीआरडीओ ने नवंबर 2024 में किस हथियार प्रणाली के उड़ान परीक्षण पूरे किए? डीआरडीओ ने नवंबर 2024 में किस हथियार प्रणाली के उड़ान परीक्षण पूरे किए हैं? गाइडेड पिनाका हथियार प्रणाली। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, 14 नवंबर विश्व मधुमेह दिवस के रूप में क्यों चुना गया? यह इंसुलिन की खोज का प्रतीक है, या यह सर फ्रेडरिक बेंटिक का जन्मदिन है, या आईडीएफ की स्थापना तिथि है, यह डब्ल्यूएचए की स्थापना तिथि है? इसका आंसर है यह सर फ्रेडरिक बेटिंग का जन्मदिन है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, फ्रेडरिक बेटिंग का जन्मदिन है, और यह तिथि सर फ्रेडरिक के जन्मदिन को चिन्हित बनाने के लिए चुनी गई थी, जिन्होंने 1922 में चार्ल बेस्ट के साथ इंसुलिन की पहली यह खोज की थी। इसने किसने के साथ की थी? चार्ल बेस्ट के साथ की थी। किसने? फ्रेडरिक बेंटिंग ने यह खोज 1922 में। अगला क्वेश्चन, भारत में किसके जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाते हैं? सबको मालूम है, जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला IITF का 43वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है? न्यू दिल्ली, प्रगति मैदान। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, डीआरडीओ ने नवंबर 2024 में उड़ीसा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से अपने LRLACM का पहला उड़ान परीक्षण किया। LRLACM का पूर्ण रूप क्या है? एल सीधी सी बात है, LRLCM का फुल फॉर्म पूछ रहे हैं। लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल। लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल। CM का मतलब समझ लो क्रूज मिसाइल। ठीक है, और LR का मतलब समझ लो लॉन्ग रेंज लैंड अटैक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, पंकज आडवाणी जिन्होंने हाल में 28वां शिखर सम्मेलन किस खेल से संबंधित है? सबको मालूम है, पंकज आडवाणी की बात कर रहे हैं हम लोग। ये किससे संबंधित है? बिलियर्ड्स से। ऑप्शन नंबर सी कई बार फेमस है, कई बार न्यूज़ में सुनने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन, विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक 2024 की रिपोर्ट में भारत निम्नलिखित में से किस श्रेणी के शीर्ष 10 देशों में शामिल है? IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो इसका आंसर है पेटेंट, ट्रेडमार्क, औद्योगिक डिज़ाइन, पेटेंट, कृषि। मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है।
पेटेंट आईपीआर पे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पे, ठीक है। पेटेंट ट्रेडमार्क और औद्योगिक डिज़ाइन के रूप में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नवंबर 2024 को मॉरिशस में प्रधानमंत्री का चुनाव किसने जीता? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, नवीन राम गुलाम ने। ठीक है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस प्रमुख भारतीय शिक्षाविद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है। 11 नवंबर 2024 को चेन्नई ग्रैंड मास्टर शतरंज टूर्नामेंट मास्टर का खिताब किसने जीता? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 2024 को चेन्नई ग्रैंड मास्टर शतरंज टूर्नामेंट मास्टर का खिताब किसने जीता? जी, एक ऑप्शन नंबर ए GM P प्रणव, GM लेवन एरिनियन, GM अरविंदम चिदम्बरम, GM मैग्नस कार्लसन। इसका ऑप्शन है सी, ऑप्शन नंबर सी, GM अरविंद चिदम्बरम, सॉरी तो पढ़ने में मिस्टेक होगा, GM अरविंद चिदम्बरम। ठीक है। अगला क्वेश्चन 11 नवंबर 2024 को भारत के 91वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ हासिल की, घोषित किसने शपथ ली? ऑप्शन नंबर सी, संजीव खन्ना, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन 24वें संयुक्त राष्ट्र 2024 का जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29 का आयोजन कहाँ पर किया गया? पहले मैं डिस्कस कर चुका इस क्वेश्चन को, बाकू अजरबैजान में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। भारतीय संगीतकार रिकी केज के किस एल्बम को 67वें ग्रैमी अवार्ड्स के लिए बेस्ट न्यू एज एम्बिएंट या चैंट एल्बम श्रेणी में नामांकन मिला? तो डिवाइन टाइटस, ब्रेक ऑफ डाउन, स्पिरिट ऑफ नेचर, इंटरनेट रिदम्स। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, ब्रेक ऑफ डाउन। अगला क्वेश्चन 67वें ग्रैमी अवार्ड्स के लिए नामांकित अनुष्का शंकर किस संगीत वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जानी जाती है? अनुष्का शंकर, ठीक है, कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाती हैं भाई? और इनको मिला है ग्रैमी अवार्ड 67वां, तो यह है सितार वाह। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। वार्षिक वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंड किन दो देशों के बीच बारी बारी से होता है? वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद किन देशों के बीच में होता है? भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रा हिंद, ठीक है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन एनटीपीसी किस सुविधा में दुनिया का पहला CO2 से मिथेनॉल रूपांतरण संयंत्र स्थित है? एनटीपीसी की किस सुविधा से दुनिया का पहला CO2 से मेथनॉल रूपांतरण संयंत्र स्थित है? इसका ऑप्शन है आप दादरी, सिंगरौली, रिहंद और विंध्याचल। ऑप्शन नंबर डी विंध्याचल। ठीक है। 2024 तक भारत सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने हैं भाई? अनिल चौहान। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। CDS कौन बन गए हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ? अनिल चौहान। EPS 1995 के तहत केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली का प्राथमिक उद्देश्य क्या था, क्या है? देश भर में किसी बैंक शाखा से पेंशन वितरण की अनुमति देना। EPS 1995 के तहत केंद्रीय पेंशन भुगतान प्रणाली का प्रावधान क्या है? देश भर में किसी भी बैंक शाखा से पेंशन वितरण की अनुमति देना। भारत सरकार में केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री कौन है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आप लोगों को जानना चाहिए, डॉक्टर मनसुख मंडाविया। अगला क्वेश्चन राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? कैंसर दिवस कौन सी तिथि को मनाया जाता है? 7 नवंबर को। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 7 नवंबर को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन INS विक्रांत भारतीय नौसेना की किस कमान से जुड़ा है? INS विक्रांत ये जुड़ा है पश्चिमी कमांड से। किससे? पश्चिमी नौसेना कमांड से। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नवंबर 2024 में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव किसने जीता था? सबको मालूम है ट्रंप जी थे, ट्रंप जी जीत गए भाई फिर दोबारा। ठीक है। किस भी किसी भी विश्व मुक्केबाजी महासंघ की पेशेवर मुक्केबाजी श्रेणी में विश्व चैंपियन का
खिताब हासिल करने वाले पहले भारतीय कौन है? विश्व मुक्केबाजी महासंघ की पेशेवर मुक्केबाजी श्रेणी में विश्व चैंपियन का खिताब हासिल करने वाले भारतीय कौन है? मनदीप जांगड़, या फिर मनदीप जांगड़ा कह सकते हैं, मनदीप जांगड़। किस देश ने नवंबर 2024 में लकड़ी की अंतर्राष्ट्रीय ग्रेड सामग्री के रूप में व्यवहारकर्ता का परीक्षण करने के लिए दुनिया की पहली लकड़ी का उपग्रह लिग्नोसैट अंतरिक्ष में लॉन्च किया? संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान, रूस। जापानीज ही कर सकते हैं ऐसे काम। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, छठ पूजा के लिए पहले दिन मनाए जाने वाले पहले अनुष्ठान का नाम क्या कहते हैं? नहाय खाय, ठीक है। अगला प्रश्न, 2015 से 2023 तक भारत ने टीबी की घटनाओं में कितने प्रतिशत की कमी की है? ऑप्शन नंबर सी 17.7% लोग कम हुए हैं, ठीक है। तो कमी की है भारत ने इसमें, हमें ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है, इसे टिक कर लेते हैं। अगला प्रश्न, भारत के लिए टीबी को समाप्त करने के लिए लक्ष्यों को प्राप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा था? सबको मालूम 2025 तक भारत को टीबी मुक्त 2025, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टीबी मुक्त भारत। अगला प्रश्न, नागालैंड के नव घोषित मेलूरी जिले में मुख्य रूप से कौन सी जनजाति निवास करती है? नागालैंड के नव घोषित मेलूरी जिले में कौन सी जनजाति निवास करती है? पोचरी नागा। ऑप्शन नंबर सी कौन सा जिला है? मेलूरी जिला। वियतनाम भारत द्विपक्षीय सेना अभ्यास विनवैक्स 2024 का 5वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? अंबाला, हरियाणा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, किस श्रेणी में फिल्म सनफ्लावर फेयर द फर्स्ट वंस टू नो ने 2025 के ऑस्कर अर्हता प्राप्त की है? कौन सी फिल्म थी? फिल्म सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो ने 2025 ऑस्कर के लिए अर्हता एलिजिबिलिटी प्राप्त की है दोस्तों। सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड लघु फिल्म, सर्वश्रेष्ठ प्रतिष्ठित लघु फिल्म, लाइव एक्शन लघु फिल्म, इसका ऑप्शन है लाइव लघु फिल्म, लाइव एक्शन लघु फिल्म। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, ठीक है। इसरो ने नवंबर 2024 में भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन कहाँ लॉन्च किया? कहाँ से लॉन्च किया? तो ये है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, लेह लद्दाख से। एनालॉग अंतरिक्ष मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? अभी थोड़ी देर पहले हमने इस क्वेश्चन को पढ़ा था, तो इसका ऑप्शन है अंतरिक्ष वातावरण की नकल करना और जीवन सहायक प्रणालियों का परीक्षण करना। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। तो आप लोग भी ऑप्शन को देखते हुए पढ़ें, इन बॉक्सेस को देखते हुए पढ़ें, ताकि आपको याद हो, क्योंकि रटना ज़रूरी है, ये क्वेश्चन जानने भी ज़रूरी है, ताकि आपके एग्जाम्स में इनकी भूमिका बनी रहे। सितंबर 2024 में 15वां भारत अमेरिका संयुक्त विशेष बल अभ्यास वज्र प्रहार कहाँ आयोजित किया गया? वज्र प्रहार सबसे पहले तो ये दिमाग में रखना है, भारत अमेरिका का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। तो ये कहाँ किया जा रहा है, ये देखने वाली बात है। ये किया जा रहा है बी ऑर्चर्ड कॉम्बैट ट्रेनिंग सेंटर इडाहो यूएसए में, इडाहो इडाहो यूएसए में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निंगोल चकोबा पारंपरिक रूप से मणिपुर के किस समुदाय का त्योहार है? इसका ऑप्शन नंबर मैतेई समुदाय का। कौन सा त्योहार है? निंगोल चकोबा। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, 1 नवंबर 2024 को भारत के रक्षा सचिव का पद किसने संभाला? राजेश कुमार सिंह ने रक्षा सचिव का पद संभाल लिया है, ठीक। अगला क्वेश्चन नंबर, भाषाई आधार पर सबसे पहले किस राज्य का गठन हुआ? आंध्र प्रदेश, सबको मालूम है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन, किस तारीख को कर्नाटक को आधिकारिक रूप से पुनर्गठित किया गया और मैसूर इसका नाम बदल दिया गया? कर्नाटक को क्या किया गया था? पुनर्गठित किया था। इसका ऑप्शन नंबर बी 1 नवंबर 1956, 1956, ठीक है। कौन सा राज्य प्रत्येक वर्ष 1 नवंबर को राज्योत्सव दिवस के रूप में मनाता है? कर्नाटका। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, केरल का गठन किन 3 राज्य क्षेत्रों को मिलाकर किया है? कोचीन, मालाबार, हैदराबाद, कोचीन, मालाबार और त्रावणकोर। हैदराबाद, मैसूर और त्रावणकोर, और उसके बाद है त्रावणकोर, मैसूर और मालाबार।
तो इसका ऑप्शन है, एक सेकंड, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर कोचीन, मालाबार और त्रावणकोर। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। केरल का गठन किन किन 3 क्षेत्रों से मिलकर बना है? कोचीन, मालाबार और त्रावणकोर। अगला क्वेश्चन, हरियाणा 1 नवंबर 1966 को किस राज्य से अलग होकर बना था? पंजाब। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न की ओर जाते हैं। प्रश्न नंबर अगला, अयोध्या में 2024 में दीपोत्सव के दौरान किस नदी के तट पर दीयों को से रोशन किया गया? सरयू नदी, सबको मालूम है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मानसी अहलावत ने अक्टूबर 2024 में सीनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में महिलाओं के 59 किलो वर्ग में कौन सा पदक जीता था? कौन सा पदक जीता मानसी ने? सोना, चांदी, कांस्य, कोई नहीं, कांस्य के पदक। ठीक है, अगला ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नवंबर माह के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने यहाँ पर डिस्कस किए। ठीक है, आप सभी लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरी वीडियो को, कमेंट कीजिए। और अब आने वाले जो भी वीडियोस होंगी मंथली वाइज में चलूँगा। नवंबर मंथ कंप्लीट हो चुका है, अब बचे हैं हमारे पास 11 मंथ, तो मैं कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा इन सभी वीडियोस को। क्योंकि ऐसा होता है कि एक साथ एक ही वीडियो देखने के बाद हमें वो पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलता है जो हम अच्छे से किसी वीडियो को देख के करेंगे या फिर मंथली वाइज देख के करेंगे। ठीक है, हम मेरे कहने का मतलब ये है कि आप मेरी वीडियो को देखते रहो, आपको पूरा करंट अफेयर मैं प्रोवाइड करा दूंगा, 1 साल के, पिछले 2 साल के, 10 साल के भी। लेकिन इम्पोर्टेंट है हमारे लिए पिछले 2 साल के मात्र। ठीक है, जो हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं 1 से 2 साल के। तो बने रहे मेरे वीडियोज़ के साथ। आप लोगों को मेरी वीडियो कैसे लगा ज़रूर बताएं। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय भारत।